क्या आपने कभी महसूस किया है कि मुश्किल समय में कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है? क्या कभी बिना किसी खास कारण के मन अचानक शांत हो जाता है, बार बार शिवजी का नाम याद आता है, या जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता? सनातन परंपरा में भक्त अक्सर ऐसे अनुभवों को भगवान शिव की कृपा और उनकी उपस्थिति से जोड़कर देखते हैं। हालांकि इन संकेतों को निश्चित प्रमाण नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव और आस्था के रूप में समझना चाहिए। आज हम जानेंगे ऐसे 7 संकेत जिन्हें शिव भक्त महादेव की कृपा से जोड़ते हैं। पहला संकेत, बिना कारण शिवजी का स्मरण होना। कई बार ऐसा होता है कि जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है, लेकिन अचानक बिना किसी विशेष कारण के मन में महादेव का नाम गूंजने लगता है। आप किसी काम में व्यस्त होते हैं और अचानक ओम नमः शिवाय का स्मरण होने लगता है। कभी शिवलिंग का दृश्य आंखों के सामने आ जाता है, कभी मंदिर जाने की इच्छा होती है, तो कभी मन अपने आप भगवान शिव की किसी कथा, मंत्र या भजन की ओर खींचने लगता है। सनातन परंपरा में भक्त ऐसे अनुभव को ईश्वर के प्रति भीतर जाग रहे आकर्षण के रूप में देखते हैं। इसका अर्थ यह जरूरी नहीं कि हर बार कोई अलौकिक घटना घट रही है, बल्कि यह भी हो सकता है कि आपका मन धीरे धीरे बाहरी भागदौड़ से हटकर भीतर की शांति की ओर बढ़ रहा है। महादेव का स्मरण विशेष रूप से तब और गहरा हो जाता है जब इंसान जीवन की परेशानियों, तनाव और अनिश्चितताओं के बीच किसी ऐसे सहारे की तलाश करता है जो उसे भीतर से मजबूत बनाए। कहा जाता है कि जब मन सच्चे भाव से शिव का नाम लेने लगे तो व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे धैर्य, शांति और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। उसे हर समस्या का तुरंत समाधान भले न मिले, लेकिन समस्या का सामना करने की शक्ति अवश्य मिलने लगती है। इसलिए यदि आपको बार बार बिना किसी बाहरी कारण के महादेव का स्मरण होता है, तो इसे अपने लिए एक सुंदर आध्यात्मिक अवसर मानिए। कुछ क्षण आंखें बंद करके शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपने भीतर झांककर देखिए कि आपके विचार किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि संभव है कि सबसे बड़ा संकेत बाहर नहीं बल्कि आपके अपने बदलते हुए मन में छिपा हो। दूसरा संकेत, कठिन समय में भी भीतर से शांति मिलना। महादेव के भक्तों के जीवन में कठिनाइयां खत्म हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बीच भी मन का पूरी तरह टूट न जाना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। कई बार इंसान के सामने समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं, परिवार की चिंता, आर्थिक परेशानी, रिश्तों में तनाव, भविष्य को लेकर डर या किसी प्रिय व्यक्ति को खोने का दुख। फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं एक शांत आवाज बनी रहती है कि सब ठीक हो जाएगा, महादेव मेरे साथ हैं। बाहर की परिस्थितियां भले ही वैसी ही रहें, लेकिन भीतर का डर धीरे धीरे कम होने लगता है और व्यक्ति समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करने की शक्ति महसूस करता है। शिव को सनातन परंपरा में धैर्य, वैराग्य और आंतरिक स्थिरता से जोड़ा जाता है। स्वयं महादेव का स्वरूप हमें यही संदेश देता है कि संसार में कितनी भी हलचल क्यों न हो, भीतर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां मन शांत रह सके। यदि कठिन समय में भी आपको प्रार्थना करने की इच्छा होती है, शिव का नाम लेने से मन हल्का महसूस होता है और निराशा के बीच भी उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, तो इसे आपकी आस्था से मिलने वाली आंतरिक शक्ति के रूप में समझा जा सकता है। महादेव की कृपा का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि वे हमारी हर परेशानी को तुरंत समाप्त कर देंगे। कभी कभी उनकी कृपा उस शक्ति के रूप में महसूस होती है जो हमें उसी परेशानी से गुजरने का साहस देती है। इसलिए जब जीवन में सब कुछ उल्टा दिखाई दे और फिर भी आपके भीतर विश्वास बचा रहे, जब आंखों में चिंता हो लेकिन मन में यह भरोसा हो कि कोई शक्ति आपको संभाल रही है, तो समझिए कि आपकी भक्ति आपके भीतर गहराई से काम कर रही है। यही शांति धीरे धीरे डर को विश्वास में, कमजोरी को साहस में और चिंता को स्वीकार करने की शक्ति में बदल सकती है। तीसरा संकेत, गलत रास्तों से मन का हटने लगना। महादेव की भक्ति का सबसे गहरा प्रभाव हमेशा किसी चमत्कार के रूप में दिखाई दे। यह जरूरी नहीं है
कई बार शिव की भक्ति धीरे धीरे हमारे विचारों, आदतों और व्यवहार को बदलने लगती है। जिस चीज में पहले बहुत आनंद आता था, वही चीज धीरे धीरे भीतर से खटकने लगती है। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, बेवजह किसी का अपमान करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, हर बात पर क्रोध करना, गलत संगति में रहना या केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करना, इन सब रास्तों से मन अपने आप पीछे हटने लगता है। पहले जहां व्यक्ति सोचता था कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए, वहीं धीरे धीरे उसके भीतर यह भावना पैदा होती है कि सफलता से ज्यादा जरूरी है सही रास्ते पर चलना। वह समझने लगता है कि गलत तरीके से हासिल की गई चीज बाहर से कितनी भी बड़ी क्यों न दिखाई दे, लेकिन भीतर शांति नहीं दे सकती। शिव की साधना का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानना और उससे ऊपर उठने का प्रयास करना भी है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से महादेव का स्मरण करता है, तो वह अपने कर्मों के बारे में पहले से अधिक जागरूक हो सकता है। उसे अपने ही व्यवहार की गलतियां दिखाई देने लगती हैं। कभी कभी उसे यह एहसास होता है कि समस्या दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने क्रोध, अहंकार, लालच या आसक्ति में भी छिपी हुई है। यही आत्मचिंतन धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आपको भी महसूस हो रहा है कि अब झूठ बोलने के बाद मन बेचैन होता है, किसी को दुख देने के बाद भीतर से पछतावा होता है, गलत संगति से दूरी बनाने की इच्छा होती है, अनावश्यक विवादों से मन हटने लगा है और आपका मन सत्य, शांति, सेवा तथा अच्छे कर्मों की ओर आकर्षित होने लगा है, तो यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। महादेव के भक्त के लिए सबसे बड़ा संकेत यह नहीं कि उसके जीवन में कितने चमत्कार हुए, बल्कि यह है कि उसके स्वभाव में कितना परिवर्तन आया। क्योंकि जब भीतर का इंसान बदलने लगता है, तो बाहर की दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। पहले जहां बदला लेने की इच्छा होती थी, वहां क्षमा की भावना आने लगती है। जहां अहंकार होता था, वहां विनम्रता आने लगती है। जहां लालच होता था, वहां संतोष जन्म लेने लगता है। यही वह अवस्था है जब भक्त समझने लगता है कि महादेव को केवल बाहर किसी मंदिर में खोजने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनके संदेश को अपने जीवन में उतारना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए यदि आपकी भक्ति आपको गलत रास्तों से दूर करके सत्य, संयम, करुणा और अच्छे कर्मों की ओर ले जा रही है, तो इसे किसी अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि अपने भीतर हो रहे सकारात्मक परिवर्तन के संकेत के रूप में देखिए। शायद महादेव की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वे परिस्थितियों को बदलने से पहले हमारे भीतर उन्हें सही दृष्टि से देखने की शक्ति पैदा कर देते हैं। चौथा संकेत, अकेलेपन में भी अकेलापन महसूस न होना। जीवन में कुछ ऐसे क्षण जरूर आते हैं जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। आसपास लोग होते हैं, परिवार और मित्र भी होते हैं, लेकिन फिर भी मन के भीतर एक खालीपन बना रहता है। कभी कोई अपनी बात समझने वाला नहीं मिलता, कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति अपने दुख किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता, और कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया से दूर होकर वह अपने ही विचारों के साथ रह गया है। लेकिन महादेव की भक्ति से जुड़ा एक सुंदर अनुभव यह माना जाता है कि धीरे धीरे व्यक्ति बाहरी अकेलेपन और भीतरी एकांत के बीच का अंतर समझने लगता है। वह अकेला बैठता है, आंखें बंद करता है और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। समस्याएं वही होती हैं, परिस्थितियां भी तुरंत नहीं बदलती, लेकिन मन में यह पैदा होता है कि मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ, महादेव मेरे साथ हैं। यही विश्वास कठिन समय में बहुत बड़ी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बन सकता है। शिव का ध्यान करते हुए व्यक्ति अपने दुखों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखता है। वह समझता है कि हर समय किसी इंसान का साथ मिलना संभव नहीं, लेकिन अपने भीतर शांति का एक स्थान बनाया जा सकता है। महादेव का स्वरूप भी हमें इसी आंतरिक स्थिरता की याद दिलाता है। चारों ओर संसार की हलचल हो सकती है, लेकिन ध्यान में बैठा शिव शांत हैं।
इसी तरह जब भक्त अपने जीवन की परेशानियों के बीच कुछ समय मौन में बैठता है, शिव का नाम लेता है और अपने मन की बात भगवान के सामने रख देता है, तो उसका बोझ थोड़ा हल्का महसूस हो सकता है। वह किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि अपने भीतर साहस पैदा करता है। कभी कभी इसी एकांत में उसे अपने जीवन की गलतियां दिखाई देती हैं, कभी किसी समस्या का नया समाधान सूझता है और कभी उसे यह समझ आता है कि जिन चीजों को वह दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी समझ रहा था, वे वास्तव में उसके जीवन को एक नई दिशा देने वाली परिस्थितियां भी हो सकती हैं। अगर आपको भी अकेले बैठकर महादेव का स्मरण करने में डर के बजाय शांति मिलती है, अगर कठिन समय में दूसरों के सहारे के साथ साथ भीतर से भी एक भरोसा महसूस होता है, और अगर ओम नमः शिवाय का जाप आपके मन को स्थिर कर देता है, तो यह आपकी आस्था से मिलने वाली आंतरिक शक्ति का सुंदर अनुभव हो सकता है। महादेव की भक्ति हमें यह सिखाती है कि अकेले होना और अकेला महसूस करना एक बात नहीं है। जब मन ईश्वर के स्मरण से जुड़ जाता है, तो एकांत भी डरावना नहीं रहता। वही एकांत आत्मचिंतन, प्रार्थना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर बन सकता है। शायद इसी कारण शिव भक्तों के लिए महादेव केवल मंदिर में विराजमान देवता नहीं, बल्कि उस मौन के साथी हैं जिसमें इंसान दुनिया से दूर होकर अपने सबसे सच्चे स्वरूप से मिलना शुरू करता है। पांचवा संकेत, जीवन में अनावश्यक चीजों का छूटना। कभी कभी जीवन में कुछ चीजों का चले जाना हमें बहुत बड़ा नुकसान लगता है, लेकिन समय बीतने के बाद वही घटना हमारे जीवन का एक नया रास्ता खोल देती है। कोई व्यक्ति अचानक आपकी जिंदगी से दूर हो जाता है, कोई पुरानी दोस्ती खत्म हो जाती है, कोई आदत जिसे छोड़ना मुश्किल था वह धीरे धीरे छूटने लगती है, या फिर ऐसी इच्छाएं कम होने लगती हैं जिनके पीछे भागते भागते मन हमेशा अशांत रहता था। महादेव की भक्ति से जुड़े आध्यात्मिक दृष्टिकोण में इसे त्याग और वैराग्य की ओर बढ़ता हुआ कदम माना जा सकता है। शिव का स्वरूप हमें बार बार यह याद दिलाता है कि जीवन में हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें हमारे जीवन में केवल एक अनुभव देने के लिए आती हैं और फिर उनका चले जाना भी आवश्यक हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भीतर से आध्यात्मिक रूप से बदलने लगता है, तो उसकी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। पहले जिस चीज को पाना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य लगता था, वही चीज कुछ समय बाद उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले दूसरों की प्रशंसा सुनने की इच्छा होती थी, लेकिन अब मन अपने कर्मों से संतुष्ट होने लगता है। पहले हर बात का जवाब देना जरूरी लगता था, लेकिन अब व्यक्ति मौन को चुनने लगता है। पहले दूसरों से तुलना करके मन परेशान होता था, लेकिन अब अपने रास्ते पर चलने में संतोष मिलने लगता है। यही परिवर्तन धीरे धीरे आसक्ति से स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि जीवन में हर नुकसान को भगवान का संकेत मान लेना चाहिए या हर रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह समझना है कि कौन सी चीज हमारे जीवन को बेहतर बना रही है और कौन सी चीज हमें भीतर से कमजोर कर रही है। यदि कोई आदत आपके मन की शांति छीन रही है और आप उससे दूर होने लगते हैं, यदि गलत संगति से मन स्वयं दूरी बनाने लगता है, यदि दिखावे और अहंकार की जगह सादगी अच्छी लगने लगती है, तो यह आपके भीतर हो रहे सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है। कई बार महादेव की भक्ति हमें कुछ नया देने से पहले कुछ पुराना छोड़ना सिखाती है। जैसे एक खाली स्थान ही किसी नई चीज के आने की जगह बनाता है, वैसे ही मन में अनावश्यक इच्छाओं, अहंकार और नकारात्मक विचारों की भीड़ कम होने पर शांति के लिए जगह बनती है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कुछ चीजें धीरे धीरे छूट रही हैं और उनके साथ आपका मन पहले से अधिक शांत, स्वतंत्र और संतुलित हो रहा है, तो घबराइए नहीं। हर छूटना विनाश नहीं होता, कुछ छूटना जीवन की सफाई भी हो सकता है।
शायद महादेव की भक्ति का एक गहरा संदेश यही है कि जो चीज आपके विकास के लिए जरूरी नहीं है, उससे मोह कम करना सीखिए, और जो आपके चरित्र, शांति और आत्मिक विकास को मजबूत करता है, उसे अपने जीवन में स्थान दीजिए। कभी कभी महादेव हमारे हाथ में नई चीज देने से पहले पुरानी पकड़ को ढीला करना सिखाते हैं, ताकि हम समझ सकें कि वास्तव में हमारे लिए क्या आवश्यक है और क्या केवल हमारी आसक्ति थी। छठा संकेत, प्रकृति और शिव से जुड़े प्रतीकों की ओर आकर्षण। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब मन अचानक उन चीजों की ओर आकर्षित होने लगता है जिनसे पहले शायद हमें कोई विशेष लगाव नहीं था। शिवलिंग को देखते ही मन शांत होने लगे, रुद्राक्ष के प्रति श्रद्धा जागने लगे, मंदिर में रखे त्रिशूल और डमरू को देखकर भीतर कुछ महसूस हो, नंदी की शांत मुद्रा ध्यान खींचने लगे, बेलपत्र चढ़ाने की इच्छा हो या गंगा और कैलाश पर्वत जैसे शिव से जुड़े प्रतीकों के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ जाए। भक्त इन अनुभवों को आध्यात्मिक आकर्षण के रूप में देखते हैं। महादेव का स्वरूप स्वयं प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। उनके सिर पर गंगा, जटाओं में चंद्रमा, शरीर पर भस्म, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू तथा वाहन के रूप में नंदी। इन सभी प्रतीकों में सनातन परंपरा गहरे आध्यात्मिक अर्थ देखती है। इसलिए जब किसी व्यक्ति का मन इन प्रतीकों को केवल देखने तक सीमित न रहकर उनके अर्थ को समझने की ओर बढ़ता है, तो उसके भीतर आत्मचिंतन की एक नई यात्रा शुरू हो सकती है। उदाहरण के लिए भस्म हमें जीवन की नश्वरता की याद दिलाती है, त्रिशूल को शक्ति और संतुलन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, डमरू सृष्टि के स्पंदन और नाद से जोड़ा जाता है, और नंदी धैर्य, निष्ठा तथा समर्पण का प्रतीक माने जाते हैं। इसी तरह प्रकृति के प्रति आकर्षण भी व्यक्ति के भीतर एक अलग तरह की संवेदनशीलता पैदा कर सकता है। पहाड़ों की शांति, बहती नदी की धारा, पेड़ों की हरियाली, वर्षा की बूंदें, आकाश की विशालता या सुबह के समय मंदिर की घंटियों की ध्वनि, ये सब मन को बाहरी भागदौड़ से निकालकर कुछ क्षणों के लिए भीतर की ओर ले जा सकते हैं। यदि आपको भी अचानक प्रकृति में शांति मिलने लगी है और शिव से जुड़े प्रतीकों को देखकर मन में श्रद्धा, जिज्ञासा और सकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगे हैं, तो इसे अपनी आध्यात्मिक रुचि के बढ़ने के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर संयोग को भगवान का सीधा संदेश मान लेना जरूरी नहीं है। असली महत्व उस परिवर्तन का है जो इन प्रतीकों और भक्ति के कारण आपके भीतर पैदा होता है। अगर शिव का नाम आपको क्रोध से दूर करता है, रुद्राक्ष आपको संयम की याद दिलाता है, नंदी को देखकर आपको धैर्य का महत्व समझ आता है, और प्रकृति को देखकर आपके भीतर अहंकार के बजाय विनम्रता आती है, तो यही इस आकर्षण का सबसे सुंदर अर्थ है। महादेव की ओर बढ़ना केवल उनके प्रतीकों को देखने की यात्रा नहीं, बल्कि उन प्रतीकों में छिपे जीवन के संदेश को अपने आचरण में उतारने की यात्रा है। जब बाहरी शिव प्रतीक धीरे धीरे आपके भीतर के शिव तत्व, शांति, करुणा, धैर्य, सत्य और वैराग्य की याद दिलाने लगे, तब समझिए कि आपकी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रही, बल्कि आपके जीवन को भीतर से छूने लगी है। सातवां और सबसे बड़ा संकेत, आपका स्वभाव बदलने लगे। महादेव की भक्ति का सबसे बड़ा संकेत किसी चमत्कार, संयोग या बाहरी घटना में नहीं, बल्कि आपके अपने स्वभाव में होने वाले परिवर्तन में दिखाई दे सकता है। जब शिव का स्मरण केवल मंदिर तक सीमित न रहकर आपके व्यवहार में उतरने लगे, तब समझिए कि भक्ति आपके भीतर गहराई से काम कर रही है। पहले जिस बात पर आपको बहुत जल्दी क्रोध आता था, अब उसी परिस्थिति में आप कुछ क्षण रुककर सोचने लगते हैं। पहले किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या होती थी, अब उसके लिए शुभकामना निकलने लगती है। पहले अपनी बात सही साबित करने की जिद रहती थी, अब कभी कभी मौन रहना बेहतर लगने लगता है। पहले छोटी सी बात पर मन अशांत हो जाता था, लेकिन अब परिस्थितियों को स्वीकार करने का धैर्य आने लगता है। यही छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे व्यक्ति के पूरे जीवन का स्वरूप बदल सकते हैं।
महादेव का स्मरण हमें यह समझने की प्रेरणा दे सकता है कि असली युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या और भय से है। जब व्यक्ति इन कमजोरियों को पहचानना शुरू करता है और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करता है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में आगे बढ़ती है। वह दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को बदलने पर ध्यान देता है। उसे समझ आने लगता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर विवाद में जीतना जरूरी नहीं और हर इच्छा को पूरा करना भी जरूरी नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर संतोष जन्म लेने लगता है। वह दिखावे से ज्यादा सच्चाई को महत्व देने लगता है और लोगों की नजरों में बड़ा बनने के बजाय अपने कर्मों की नजर में सही रहने की कोशिश करता है। यदि शिव की भक्ति के बाद आपके भीतर दूसरों के प्रति करुणा बढ़ रही है, माता पिता और गुरु के प्रति सम्मान बढ़ रहा है, जरूरतमंद की सहायता करने की इच्छा जाग रही है, गलत काम करने से मन रोक रहा है और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बना हुआ है, तो यही आपकी भक्ति का सबसे सुंदर परिणाम हो सकता है। क्योंकि भगवान शिव से जुड़ने का अर्थ केवल उनसे कुछ मांगना नहीं, बल्कि उनके गुणों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना भी है। महादेव का सबसे बड़ा संकेत शायद यह नहीं कि आपको कोई अद्भुत दर्शन हो जाए, बल्कि यह है कि आपके भीतर का इंसान पहले से बेहतर बनने लगे। जब अहंकार थोड़ा कम हो, करुणा थोड़ी अधिक हो, क्रोध पर नियंत्रण बढ़े, मन में शांति आए और दूसरों के लिए शुभ भावना पैदा हो, तब समझिए कि आपकी साधना केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आपके चरित्र में दिखाई देने लगी है। यही वह अवस्था है जहां भक्त धीरे धीरे समझता है कि महादेव को बाहर खोजने के साथ साथ अपने भीतर भी उनके संदेश को जागृत करना है। इसलिए यदि पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रहा है कि आपका स्वभाव बदल रहा है, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और अब आपको शांति, सत्य, सादगी और भक्ति पहले से अधिक प्रिय लगने लगी है, तो इस परिवर्तन को संभाल कर रखिए। क्योंकि जीवन में आने वाला सबसे बड़ा चमत्कार परिस्थिति का बदलना नहीं, बल्कि इंसान का भीतर से बदल जाना है। हर हर महादेव।